starting with the third part now. So for anyone who hasn't watched the first and the second part till now, I would suggest पहले उधर जाओ आई बटन पर, पहले उसको देखो and then come to this third part. तब जाकर चीज़ें क्लियर होंगी. बट आई होप कि आपको दो पार्ट्स अगर आप देख चुके हो, आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि मैं ये सेशन क्यों लाई हूँ एंड इसका क्या रेलिवेंस है, बिकॉज हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं जनरली. इनफैक्ट जब मैं खुद पीपीटी बना रही थी ना, मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी और मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली. क्लैट के लिए वी डिडंट डू सच डिटेल्ड स्टडी ऑफ कोर्स. जितनी मैं एसएससी आपको बैंकिंग एंड ऑल के लिए करवा रही हूँ, बट दैट वाज अ ग्रेट टाइम, राइट. एनीवे, नाग सीरीज वी वर डूइंग. द वेरी प्रीवियस थिंग दैट वी डिड वाज निर्भय, वो हमने कर लिया है. अब है नाग. नाग इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है. पहले दूसरी वीडियो में बता दिया था. अब ना नाग सीरीज के अंदर नाग और हलीना, ये दोनों ही ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है. जब मैंने बोला ना नाग एक लैंड वर्जन है, ठीक है, तो जो हलीना है ना वो एक एयर वर्जन है. जैसे ब्रह्मोस और ब्रह्मोस ए के बारे में बात हुई थी ना, ब्रह्मोस यूजुअली लैंड से लॉन्च करते हैं, ठीक है. बट जो ब्रह्मोस ए वाला वर्जन है ना, वो एयर लॉन्च्ड है. इसका मतलब वो ना एयरक्राफ्ट चलते चलते प्लेन से भी तुम उस ब्रह्मोस ए को किसी टारगेट के ऊपर डाल सकते हो. इन द सेम वे अगर नाग लैंड से कर सकता है तो हलीना एयरक्राफ्ट से हो सकता है लॉन्च, ठीक है. HAL रुद्र लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट माउंटेड ऑन हेलीकॉप्टर्स, ठीक है. ये थर्ड जनरेशन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ये एयर लॉन्च्ड है. ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है विच इज सन. इट इज नॉट सो पॉपुलर. इट इज एयर लॉन्च्ड, हायर रेंज एंड एडवांस सीकर. क्लैट के लिए कर रहे हो तो संत को छोड़ सकते हो. इवन मैन पोर्टेबल एंटी गार्डेड मिसाइल को छोड़ सकते हो. फॉर क्लैट के लिए ये दोनों कर लो, बस ऊपर वाले. अगर तुम किसी एसएससी बैंकिंग यूपीएससी ऑल कर रहे हो तो ये नाग सीरीज तो पूरी करनी ही पड़ेगी, ठीक है. तो वो करनी पड़ेगी. तो ये होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. इसका मतलब अब तक हम ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किधर से लॉन्च कर रहे थे? अभी हम लैंड से कर रहे थे, अभी हम देन एयर से कर रहे थे. बट अब जैसे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स के बैग पर जैसे होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आर्टिलरी बहुत सारी होती है, इन्फेंट्री बहुत सारी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं यार उनके बैग में मिसाइल्स के लिए. तो इस बार उनके बैग में ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है, उनके बैग से ही लॉन्च जाते हैं, जो उनकी पीठ पर होता है. दैट इज सो लाइट वेट, है ना, काफी एडवांस्ड वर्जन था दिस वाज. Anyway, next is K series, which is submarine launch ballistic missile, a kind of ballistic missile. हमने बहुत सारे types तो already पढ़ ही लिए हैं. तो K series is of course one of them. K series में we have K15 सागरिका, K4 and K5 and K6. K5, K6 are not important because अभी they are not in use. Apart from that, they are under development, so अभी कुछ हुआ नहीं है. But for K15 and for K4 ये करना पड़ेगा. We also did for CLAT last year. तो उसको लास्ट ईयर वाली चीज़ों तो एटलीस्ट देख ही लो, न्यूज़ में आने के चांसेस रहते हैं. तीनों ही सबमरीन लॉन्च है. इनफैक्ट पूरी केस सीरीज ही सबमरीन लॉन्च है, जैसे तुम्हें दिख रहा है. INS अरिहंत न्यूक्लियर का मैं अलग से पूरा सेशन लूंगी, जहां पर मैं थंबनेल पर लिख दूंगी न्यूक्लियर डिफेंस, ठीक है. तो कैरिड बाय INS अरिहंत सागरिका अंडर टेस्टिंग इनहैंसेस अंडर वाटर डेटरेंस, ठीक, वाटर डेटरेंस विच इज K4, K15. रेंजेस इनके लर्न कर लो एटलीस्ट ऊपर की. ये तीसरा वाला छोड़ सकते हो, ठीक है. ये K5 एंड K6. फ्यूचर दिस विद अ ग्रेटर रेंज एंड MRIB टेक्नोलॉजी. बता दिया MRIB टेक्नोलॉजी क्या है, पीपीडी में भी आएगा, दोबारा बता दूंगी, ठीक है. बट दिस के सीरीज हमने आज तक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल में तो थी नहीं. इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट सिस्टम्स हमने MRIB लॉन्च कर इंस्टॉल करके रखी है, बट इसमें कभी नहीं कर रखी. सो ये देख लेंगे आप. ओके, कुछ और मिसाइल्स है जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं आती. वो है आकाश तो एटलीस्ट है, बट आकाश के पार्ट्स नहीं है जो हमें लर्न करने की जरूरत है. मिड रेंज एयर डिफेंस अगेंस्ट एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स विच इज सर्फेस टू एयर. जस्ट लर्न आकाश, इतना इंपॉर्टेंट नहीं. बरक 8, ठीक है. जो बरक 8 है दैट इज ऑल्सो सर्फेस टू एयर मिसाइल. इसराइल के साथ डेवलप्ड है. ये इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स में इंस्टॉल्ड है, आर्मी में भी इंस्टॉल्ड है, लैंड बेस्ड एयर डिफेंस. अस्त्रा इज एयर टू एयर मिसाइल. India's first beyond visual range air combat missile. Learn this up, this is a fact. बहुत तेज यार, बहुत तेज ये जाती है, इसकी स्पीड इज टू मच. शौर्या दैट्स अ हाइब्रिड बैलिस्टिक मिसाइल. हाइब्रिड मतलब दो पार्ट्स का मिक्स, ठीक है. इट कैन बी यूज फ्रॉम अंडरग्राउंड सीलोज, मतलब अंडरग्राउंड तुम्हारे जो वो होते हैं ना, यू हैव दोज बंकर्स. फास्ट एंड हाई मैन्यूवरेबिलिटी. Then a quick reaction surface to air missile, that's also surface to air missile developed to protect the moving army columns against the air attacks. This is genuinely not important. For CLAT, just remember Barak 8 is an initiative
एंड इट इज जनरली नॉट इम्पॉर्टेंट. पनाका इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इस साल न्यूज में अभी इसी वीडियो में पनाका डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. इनफैक्ट यूपीएससी एसएससी एंड ऑल के लिए भी ना ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइप्स वगैरह पता हो. ठीक है. बाकी और कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और ये पॉइंट पता हो जरूर. बरक 8 पता हो, इंडियाज फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट मिसाइल. वेयर इज माय कर्सर? एयर टू एयर मिसाइल ये पता हो. ठीक है. पिनाका वी नो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, रैपिड फायर पावर फॉर इंडियन आर्मी अपग्रेडेड टू गाइडेड रॉकेट्स. ठीक है. दिस इज अ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, ये सरफेस टू एयर मिसाइल, ये भी एक मिसाइल है. नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. क्विक बिट्स. ठीक है. बिलिस्टिक मिसाइल हमने पढ़ ली. बिलिस्टिक मिसाइल में अग्नि है, पृथ्वी है, शौर्य है. के सीरीज तो सबमरीन लॉन्च बिलिस्टिक मिसाइल है, ये पढ़ ली है. ब्रह्मोस और निर्भय दोनों क्रूज मिसाइल है. टोमाहॉक के नाम याद कर लेना. इंडियनाइज्ड वर्जन जो टोमाहॉक का है दैट इज निर्भय. नाग हेलिना मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इज एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश है, बरक 8 है. क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल. वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. एयर टू एयर मिसाइल इज अस्त्रा. रॉकेट सिस्टम्स इज पिनाका. हाउएवर बहुत सारे रॉकेट सिस्टम्स हमारे पास, लेकिन इंडियनाइज्ड वर्जन पिनाका ही है. अदरवाइज वी हैव मर्क ऑल्सो. मर्क इज विद रशिया. ठीक है. अग्नि एंड पृथ्वी आर नोन फॉर द, पहले ये बताती हूँ, एयर डिफेंस के लिए ये हो गया तुम्हारे पास आकाश, बरक 8 एंड क्विक रिएक्शन स्मॉल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. नाग सीरीज इज एंटी आर्मर वॉरफेयर, मतलब एंटी टैंक वॉरफेयर ही. ब्रह्मोस एंड निर्भय वी हैव प्रिसीशन एंड अग्नि एंड पृथ्वी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस. ठीक है. स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का मतलब होता है ना, किसी कंट्री ने अटैक करा मान लो इंडिया को, तो इस केस में ये इतनी लाभदायक है, इतनी सामर्थ्य है, लिटरली इनका काम इतना अच्छा है कि दूसरी कंट्री को डेटर कर देंगी कि वो दूसरी बार अटैक करे, बिकॉज वो ये कितनी इफेक्टिव है ना, हमें हमारी हेल्प करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए बोले स्ट्रेटेजिक डेटरेंस. प्रिसिशन अटैक्स मतलब बहुत प्रिसाइसली, मतलब ब्रह्मोस और निर्भय, मतलब मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, दोनों बस एक साथ ही है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, लेकिन अटैक हमें करना है ए में, तो ब्रह्मोस और निर्भय उधर ही अटैक करेगी ए में. ठीक है. ए पर ही करेगी, वो बी पर नहीं करेगी. इतना प्रिसिशन इनका प्रिसाइज है. MRIV टेक्नोलॉजी आ गए हम फाइनली. MRIV टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है, ये क्रूज मिसाइल्स के लिए नहीं है. मल्टीपल वॉरहेड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अग्नि 5 के बारे में बात करते हैं. अग्नि 5 जो है ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल वाला सिस्टम है. ठीक है. अग्नि 5 ऐसा है दिखने में. ठीक है. अब ना इसमें ना बहुत सारे मल्टीपल वॉरहेड्स लगे हुए थे. वॉरहेड का मतलब होता है ऐसी शेप का होता है, पिक्चर में तुम्हें दिखेगा. ये क्या करता है, ये डायरेक्टली अटैक करता है. इसमें ना मान लो 10 से 12 वॉरहेड्स लगे होते हैं, और बहुत सारी प्लेसेस, अगेन मैंने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था, तो जगह है A, B, C, D, E, तीनों अलग अलग जगह है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. वो जाकर अटैक कर देंगे एक ही मिसाइल से. तुम्हारे 5, 6, 7, 8, 12 जगह इन टोटलिटी हिट हो रही है. तो दैट इज multiple independently targetable re-entry vehicle is the full form. Remember the full form for CLAT aspirants. This is not in news abhi to, but it was there last year, so we can expect something to be coming in this year's news as well. But you should know SSC banking railway, you to have to know everything regarding defense system. ठीक है. but इतना डिटेल में हम अगेन बेसिक्स बहुत कर रहे हैं ताकि एडवांस लेवल क्लियर रहे हमें. ठीक है. ओके तो इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. मल्टीपल वॉरहेड्स है कि ईच केपेबल ऑफ हिटिंग अ सेपरेट टारगेट. तो तुम्हारे पैसे बहुत बच जाते हैं, क्योंकि एक ही रॉकेट लॉन्चर में ना सब कुछ हो जाता है. नहीं तो यूजुअली क्या होता है, अगर 10-12 जगह को दागना है ना, तो तुम्हें इतने सारे मिसाइल्स खरीदने पड़ेंगे, 12-15 मिसाइल्स, अगर 10-12 जगह को करना है तुम्हें. अदरवाइज एक मिसाइल से तुम्हें 10-12 जगह हिट हो रही है, तो दैट्स अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट. न्यूक्लियर कन्वेंशनल यूज, कन्वेंशनल मतलब बिना न्यूक्लियर यूज. ठीक है. कन्वेंशनल भी होता है, न्यूक्लियर भी होता है. न्यूक्लियर पावर्ड है अरिहंत, सॉरी नॉट अरिहंत बट अग्नि 5. जब मैंने बताया ना इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि तुम चाइना तक भी हिट कर सकते हो, चाइना के अलग अलग रीजन्स को भी. पिनाका रॉकेट मिसाइल सिस्टम, वो भी ऐसा ही याद रखना, ये है एक DRDO द्वारा डेवलप्ड है पिनाका. ठीक है. ये मल्टीपल रॉकेट्स देता है ना शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम. ठीक है. मल्टीपल रॉकेट से रेंज पिनाका की याद रख लो, अभी याद रख लो, चाहे क्लैट हो, SSC बैंकिंग, UPSC रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये अभी लर्न कर लो पिनाका वाला, क्योंकि मैं इसी स्लाइड में लाई, क्योंकि न्यूज में चल रहा है अभी. 40 to 75 किलोमीटर्स. दूसरा पेलोड इट कैन कैरी हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड और सबम्यूनिशन. वॉरहेड GPS से गाइडेड है. इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी.
मतलब यार ये अगेन साइंस के कॉन्सेप्ट पर ये बहुत ज्यादा काम करता है. इनर्शियल इज समथिंग, इनर्शियल विच इज स्टिल, विच डज नॉट मूव, एंड नेविगेशन सो इट कैन नेविगेट एज वेल. सो उसके पास बहुत सारे सिस्टम्स एंड जीपीएस गाइडेड चीजें लगी होती है जो उसको हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में उस मिसाइल को, क्योंकि अगेन वो भी सेंसर से गाइडेड होता है. इसको मैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस मिसाइल को मूव करने के लिए, जो 10, 12, 15 लगी होती है इसके ऊपर. ठीक है. 12 रॉकेट्स पर मिनट, पढ़ लेना. हाई रेट ऑफ फायर है 12 रॉकेट्स पर मिनट. ठीक है. बंकर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी तीनों पोजीशन से. पिनाका 2 अपग्रेडेड वर्जन है, मोर एक्यूरेट एंड लॉन्गर रेंज. रिमेंबर दिस थिंग, एटलीस्ट पिनाका का रेंज पता हो 40 to 75 किलोमीटर एंड 12 रॉकेट्स पर मिनट एंड जीपीएस गाइडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम एंड डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड. पिनाका 2 अगेन एक अपग्रेडेड वर्जन है, इसमें 75 to 85 है, अगर उसमें 40 to 75 है. जीपीएस गाइडेड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इज नॉट इफेक्टिव इन प्रिसिशन टारगेट्स. हमने पढ़ा था ना, जैसे निर्भय एंड ब्रह्मोस का पढ़ा था, प्रिसिशन स्ट्राइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें भी बेटर हो गई है. नॉर्मल पिनाका में इतनी बेटर नहीं थी जितनी इसमें बेटर हो चुकी है. हैवी पेलोड्स कैरी कर सकता है ये. वाइडर एरिया इसका बढ़ चुका है, इसका भी 12 रॉकेट्स पर मिनट है. और बस रॉकेट्स बेटर है, स्पीड बेटर है, हर चीज बेटर है, एरिया थोड़ा बेटर है. इंजन्स, यहां से क्वेश्चन बन रखा है एसएससी बैंकिंग रेलवे से, यूपीएससी वालों को, यूपीएससी इज वेल नॉट फॉर क्लैट. क्लैट में ना जैसे है ना ब्रह्मोस में रैमजेट इंजन लगा हुआ है. ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो न्यूज में मिसाइल्स लग रही है ना, क्लैट वालों को सिर्फ उनको लर्न करना है. इंजन्स उनमें कौन सा यूज है, अदरवाइज एसएससी बैंकिंग रेलवे वगैरह के लिए यू डोंट हैव टू एक्चुअली लर्न इट अप. ठीक है. द स्पेसिफिक थिंग्स बट यू नीड टू लर्न अप एवरीथिंग इन दिस. ठीक है. रैमजेट, स्क्रैमजेट क्वेश्चन पूछे गए हैं. टर्बोजेट से मेरे को क्वेश्चन दिखे हैं एसएससी में, स्क्रैमजेट से मेरे को क्वेश्चन दिखे हैं एसएससी में. ठीक है. रेल ये यूपीएससी में मेरे को दिखे हैं. तो इंजन्स को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजन्स को लर्न कर लो. सुपर पहले तो है रैमजेट. रैमजेट यूजुअली ना तुम्हारे सुपरसोनिक में लगता है. ठीक है. जो भी क्रूज मिसाइल होती है 1 to 3 मैक्स स्पीड होती है इसकी, हमने पढ़ लिया है. स्पेस में क्रायोजेनिक इंजन बहुत दिखेंगे तुम्हें पीएसएलवी, जीएसएलवी में, ये भी स्पेस सेक्टर भी कवर करेंगे. फाइटर जेट्स में जो बहुत अर्ली रेंज वाले थे इसमें टर्बोजेट दिखता है, अब इतना नहीं दिखता टर्बोजेट. स्पेस एंड मिसाइल सिस्टम में दोनों में तुम्हें लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन दिखता है. मिसाइल्स में, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में, इसमें भी स्पेस रेडिट में सॉलिड रॉकेट मोटर दिखता है. और स्क्रैमजेट तुम्हें हाइपरसोनिक वेपन्स में दिखता है. क्वेश्चन आ सकता है हाइपरसोनिक वेपन्स में क्या दिखता है, स्क्रैमजेट. सुपरसोनिक में क्या दिखता है, रैमजेट. ठीक है. प्लस इनकी स्पीड, ये क्या क्या ऑक्सीजन वगैरह यूज करते हैं, इस पर मेरे को क्वेश्चन नहीं दिखाया है. ठीक है. बट अगेन इसको एक बार गो थ्रू कर लेना. ये एसएससी बैंकिंग रेलवे वाले लोग, यूपीएससी वाले भी, क्लैट, ये लिए जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तुम्हें जो भी अभी चल रहा है ना न्यूज में, कोई भी एयरक्राफ्ट मिसाइल, उसका इंजन जरूर मालूम हो. यूजुअली रैमजेट, स्क्रैमजेट ही होता है. हमने जब खुद ब्रह्मोस लर्न करा था क्लैट 2025 के लिए, तो हमने चीजें देखी थी बहुत सारी. हमने रैमजेट इंजन लर्न करा था, उसके लिए रिमेंबर दिस विविडली. Otherwise, no other missile was there at that time in use. We learned up even MRIV technology, Agni 5, IGPM वाला पूरा प्रोसेस वेट लड़ा. अच्छा, ये थोड़ा सा आई थिंक क्लियर नहीं है ज़्यादा, बट आई विल एक्सप्लेन दिस. ये ऑर्गेनाइजेशंस को लर्न कर लो, बहुत जरूरी है. आई हैव टू टेल दिस टू यू. आई एम नॉट एबल टू एनोटेट इट, बट एनीवे इसको समझ लो. डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसका होता है कि यार टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना, वेपन्स को बनाना, मिलिट्री इक्विपमेंट को बनाना. ठीक है. जो इसको कौन प्रोक्योर करता है और इसको खरीदता है, दैट इज गोइंग टू बी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो डीएससी हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था. तो अगर डीआरडीओ इनको बनाता है तो डीएससी उसको प्रोक्योर करता है, उसको फर्दर आगे भेजता है. इंडियन एयरफोर्स, वी नो द फंक्शन. इंडियन आर्मी, नेवी का फंक्शन जानने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, ये पढ़ेंगे अभी. बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसडी, आईटीबीपी, रॉ आईबी पर मैंने सेपरेटली यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया हुआ है, उसको एक बार जाकर देख लो. रॉ डील्स विद एक्सटर्नल इंटेलिजेंस. किसी कंट्री के साथ रिलेशंस खराब चल रहे हैं, राइट, इंडिया के साथ, तो उस केस में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो ऑपरेट करे, वी गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ रॉ, राइट. रॉ अपने खुद के एजेंट्स भेजेगा उस पर्टिकुलर कंट्री में, वो सॉल्व करेगा मैटर. आईबी, कंट्री में दिक्कत चल रही है, कंट्री के इंटेलिजेंस. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री के अंदर ना नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ग्रुप्स करते हैं ऑपरेट, एक्टिव है अभी भी, वो इंसर्जेंसी करना चाह रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस चाहिए. आईबी आएगी, रॉ नहीं आएगी उस केस में. वो अलग बात है कि वो शरण चाइना में ले रही है, फिर शरण बांग्लादेश में ले रही है, उस केस में रॉ की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. जब तक इंटरनल मैटर है तब आईबी का इस्तेमाल होगा. कोस्ट गार्ड, ये पढ़ेंगे हम सब.
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हमारा इंडियन फ्लैग बेसिकली ना, देखो तुम देखो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन दोनों के काम सेम है, बट ये है कि अगर मैंने एक वेन डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम में BIS बाहर रहेगा, मतलब ये पूरा सर्कल BIS का रहेगा, छोटा वाला सर्कल आपका DGQA रहेगा। इसका मतलब जो BIS है ना, इंडिया के रिलेटेड कोई भी चीज होती है ना, इंडिया का फ्लैग है, राइट, फ्लैग की क्वालिटी, फ्लैग के लिए कौन सा कपड़ा यूज हुआ है ना, खादी यूज होता है, बट कैसी खादी, क्वालिटी का खादी, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स BIS देखता है, वो मिलिट्री के भी देखता है, मिलिट्री के एक्सक्लूसिव, मिलिट्री हार्डवेयर के एक्सक्लूसिव क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस देखता है, अदरवाइज BIS सब कुछ देखता है। दूसरे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड न्यूक्लियर स्टॉक पाइल से रिलेटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई, उत्तर प्रदेश में भी हुई, कर्नाटका में भी बहुत जगह हुई है, तुम्हारे अगेन वेपन्स वगैरह को बनाती है ये। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये भाई विंग्स है तुम्हारे, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये तुम्हारे मैन्युफैक्चर के लिए ना बहुत यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट के लिए। जब जो भेल है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल से मेजरली इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए होता है, रेडार्स एंड ऑल। एयरक्राफ्ट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और भारत आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है बेल, वो तुम्हारा वही कम्युनिकेशन ऑल के लिए होता है। DRDL जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स एंड डिफेंस रिलेटेड चीजें। अगेन चाहे मैं DSA बोलूं, DRDL बोलूं, DRDO बोलूं, फंक्शन तीनों का ओवरलैप बिल्कुल करता है, बट DRDO चीजों को जब बनाता है, खुद बनाता है, DSA उसको एक्विजिशन करता है, उसके नाम में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, मतलब उसको एक्वायर करके फर्दर आगे बेचता है टेस्टिंग एंड ऑल के लिए, दैट इज DSE। But DRDL as again it also creates a major role and plays a major role in fact बनाने के लिए चीजों को, और क्वालिटी के लिए you have DGQA। पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपेरेटिव एग्जाम हो गया, क्लैट, एलेट, स्लैट, सॉरी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, UPSC, SSC, रेलवे, सबके लिए ये पता जरूर होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते, देखो पैरामिलिट्री और मिलिट्री में क्या फर्क होता है। एक नॉर्मल मिलिट्री के बारे में हम बात करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी खुद की इंडियन आर्मी एयरफोर्स है, किसी कंट्री के साथ वॉर होती है, पाकिस्तान के साथ वॉर होती है, वो वाली नेवीज, एयरफोर्स, आर्मी इन्वॉल्व होगी, हमारी खुद की। पैरामिलिट्री कभी BSF को नहीं भेजेंगे, CRPF को नहीं भेजेंगे लड़ने के लिए, भेजेंगे सिर्फ अपनी मिलिट्री को, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, उनको ही भेजेंगे, बट आप पैरामिलिट्री को नहीं भेजेंगे। पैरामिलिट्री के साथ कुछ कुछ चीजें बॉर्डर पर हो जाती है, लाइक बॉर्डर में BSF लगी हुई थी पाकिस्तान के साथ और LOC में, और पाकिस्तान ने जो सोल्जर्स थे उधर के, उन्होंने फायरिंग कर दी, वो बॉर्डर वाले इश्यू BSF देख लेंगे, बट वॉर वाले केस में ना मिलिट्री देखेंगे हमेशा, दैट्स द डिफरेंस। ओके, और तुम्हारी जो मिलिट्रीज होती है ना, वो डायरेक्टली तुम्हारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, बट तुम्हारा पैरामिलिट्री फोर्स हमेशा होम अफेयर्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। BSF याद रखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, for anyone again who's preparing for any competitive exam including law entrance exam, you need to learn the army chief, इन सबके चीफ, BSF, ITBP जो भी है, इन सबके तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। एक बार एलेट में यूजुअली पूछे जाते हैं, क्लैट में नहीं पूछे जाएंगे, कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा है अक्टूबर के टाइम में, आगे चलकर हो सकता है पूछ ले जाए। पहलगाम अटैक ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, तो तुम्हें एटलीस्ट एग्जाम से पहले इनके चीफ्स वगैरह देखकर जाने हैं, तुम्हें इनफैक्ट आर्मी चीफ भी देखकर जाने हैं, एयरफोर्स, नेवी के, आर्मी के भी अपने देखकर जाने हैं, ये डेप्यूटी भी देखकर चले जाना एक बार। इनके डेप्यूटी मत देखना, पैरामिलिट्री के चीफ जरूर देख लेना, कब स्टैब्लिश हुए थे, ये भी आगे वाले सेशंस में ना बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने वाले, एग्जॉस्टिव होने वाले हैं, वो जरूर देख लेना। BSF हमारे इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़ी होती है, बॉर्डर सीज फायर वायलेशन ना हो किसी भी लाइन का। CRPF यूजुअली तुम्हारी इंटरनल सिक्योरिटी से डील करती है, इंसर्जेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ चल रहा है, नक्सलिज्म हो रहा है, CRPF को भेजेंगे। यूजुअली एयरपोर्ट्स वगैरह पर, गवर्नमेंट मॉल्स, इंडस्ट्रियल लोकेशंस पर तुम्हें CISF देखने को मिलेगी, इंडस्ट्रियल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें काउंटर टेररिज्म मेजर्स में तुम्हें दिखेगी, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड बहुत रिस्की हाई ऑपरेशंस पर। सशस्त्र सीमा बल SSB तुम्हें इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर पर मिलेगी, ये SSC में पूछ चुके हैं क्वेश्चन, SSB पर, SSC में BSF से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ITBP में तुम्हारा ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर, इंडो चाइना बॉर्डर पर लगी होती है, माउंटेन्स में। ऑफकोर्स जब पाकिस्तान के साथ ऊपर LOC पर BSF लगी होती है, तो वो भी माउंटेन्स पर होती है, बट अगेन ये इंडो तिब्बतन वाली बात है, दैट इज ITBP। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, भाई इंडियन रेलवेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा तुम्हें, अगर मान लो एलिट भी पूछता है कि विच इज नॉट अ पैरामिलिट्री फोर्स, नॉट अ पैरामिलिट्री फोर्स, या फिर पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामिलिट्री फोर्स। और इसमें अगर मान लो एक ऑप्शन ये दे दिया होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स,
एंड बाकी के कुछ मान लो तीनों कुछ अजीबोगरीब ऑप्शन दे दी कहीं से भी उठाकर, ये रेलवे वाला ना तुम्हें स्ट्राइक ही नहीं करेगा दिमाग में, क्योंकि हम इनफैक्ट व्हेन आई वाज रिसर्चिंग माई सेल्फ ना, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तो उसमें मेरे को पहली बार पता चलता अच्छा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी कोई पैरामिलिट्री फोर्स है, इसलिए कुछ यूनिक चीजें पर ज्यादा ध्यान। एक बीच में स्लाइड लग गई थी, उसको मैं दिखाती हूँ। एडिशनल फोर्सेस इन्वॉल्व इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, बट ये पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, ठीक है, बट रिलेटेड है उससे, जैसे साम राइफल्स, ये नॉर्थ ईस्ट में लगी होती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। अगेन आफ्सपा के लिए ये डिप्लॉय करी जाती है हमेशा, और ऑफ कोर्स खुद की आर्मी भी लगती है इसकी। दिस इज वेरी इनफेमसली नोन, आई विल टेल यू इन द अपकमिंग सेशंस। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG, हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स, प्राइम मिनिस्टर एंड देयर फैमिली, उनकी सेफ्टी के लिए लगती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एंड इनफैक्ट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो भी प्रोफेशनल बहुत ज्यादा हाई लेवल लोग हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड अगेन काउंटर टेररिज्म के लिए यूज होती है, हॉस्टेज रेस्क्यू के लिए। तो भी स्टेटमेंट लिखी आएगी विच इज अ फोर्स इन्वॉल्व इन काउंटर टेररिज्म एंड हॉस्टेज रेस्क्यू। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड टिक कर लेना, कोई और टिक मत करना। जितने भी ऑप्शन, जितने जो भी मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं उन पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, I think I should start with the session in the next class. Yeah, there is a lot, many things that we need to do. PPT is a bit longer. ये समझ लोगे तो you will get the hacks and you get the things, right? No worries. So I would be making a further part as well.